हेलो एवरीवन। हमने मेरे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के वीडियो में आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में थोड़ा बहुत जाना। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम आईपीओ के बारे में डीप में जानने की कोशिश करेंगे। आई एम राधिका, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो कोई भी कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, बैंक्स एक्सेट्रा से लोन लेकर या तो अपने शेयर बेचकर पैसे जुटाती है। लेकिन जब भी कोई कंपनी पहली बार नॉर्मल पब्लिक को अपने शेयर बेचकर पैसे जुटाती है, उस प्रोसेस को आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इतना सुनते ही हमारे दिमाग में यह क्वेश्चन आना नॉर्मल है कि जब कंपनीज को इतनी सारी जगह से पैसा मिल रहा है तो फिर पब्लिक के पास आने की क्या ज़रूरत है। मैं समझाती हूँ। इसमें कंपनी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पहला, कंपनी को अपनी ज़रूरतों के लिए कैपिटल मीन्स पैसा मिल जाता है। दूसरा, कंपनी डेट मीन्स कर्ज लेने से बच जाती है और उस कर्ज का इंटरेस्ट बचने से कंपनी के पास प्रॉफिट ज़्यादा बच जाता है। तीसरा, जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के प्रमोटर की तरह ओनरशिप भी मिलती है और रिस्क में भी हिस्सेदार बन जाते हैं। इससे प्रमोटर अपना रिस्क बहुत सारे लोगों में बांट देता है। चौथा, कंपनी के शुरुआती इन्वेस्टर को अपना इन्वेस्टमेंट अगर बेचना है तो मौका मिल जाता है, क्योंकि कंपनी लिस्ट होने के बाद कोई भी उनके शेयर बाय और सेल कर सकता है। पांचवा, आईपीओ के थ्रू कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को भी शेयर देती है या तो शेयर डिस्काउंट पर देती है। उनके लिए कुछ शेयर रिजर्व भी रखती है, जिसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कहते हैं। छठा, कंपनी का नाम बढ़ता है क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद शेयर में पब्लिक की हिस्सेदारी होती है और लोग उसे बाय और सेल कर सकते हैं। और लोग कंपनी के बारे में ज़्यादा जानने लगते हैं। अब हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी का आईपीओ लाने का फैसला करने से लेकर लिस्ट होने तक का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला और ज़रूरी काम है मर्चेंट बैंकर को नियुक्त करना, जिसको लीड मैनेजर भी कहते हैं, जो कंपनी को आईपीओ लाने में मदद करता है। जैसे कि कंपनी को ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना मीन्स कंपनी ने कानून के हर नियम का पालन किया है या नहीं, और कंपनी के साथ मिलकर ड्राफ्ट ट्रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट समेत सारे लिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी करना और आईपीओ में शेयर की प्राइस बैंड तय करने में कंपनी की हेल्प करना। दूसरा, कंपनी सेबी को एक रजिस्ट्रेशन के साथ एप्लीकेशन देता है। इसमें यह बताया जाता है कि कंपनी क्या करती है, उसे आईपीओ लाने की ज़रूरत क्यों है और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। यह सब देखने के बाद सेबी डिसीजन लेती है कि कंपनी को आईपीओ के लिए परमिशन देनी है या नहीं। तीसरा, कंपनी को इनिशियल परमिशन मिलने के बाद कंपनी अपना डीआरएचपी मीन्स ड्राफ्ट ट्रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट रेडी करती है, जिसको पब्लिक के साथ शेयर किया जाता है, जिसमें आईपीओ के बारे में काफ़ी सारी जानकारी होती है, जैसे कि आईपीओ का साइज़ यानी कितना बड़ा आईपीओ होगा, टोटल कितने शेयर जारी किए जाएंगे, कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है और इससे मिलने वाले पैसों का क्या यूज़ करेगी, कंपनी के बिजनेस की पूरी जानकारी, बिजनेस मॉडल, एक्सपेंस एक्सेट्रा, सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्यूचर में कंपनी का क्या व्यू है, बिजनेस से जुड़े सभी रिस्क, मैनेजमेंट से जुड़े सभी लोगों की जानकारी। ऑलवेज किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसका डीआरएचपी ज़रूर पढ़े। चौथा, आईपीओ की मार्केटिंग कंपनी अपने आईपीओ से जुड़ी एडवर्टाइजमेंट जारी करती है, जिससे लोगों को आईपीओ के बारे में पता चल सके। पांचवा, बुक बिल्डिंग मीन्स सारा प्रोसेस हो जाने के बाद कंपनी आधिकारिक तौर पर कुछ दिनों के लिए शेयर का सब्सक्रिप्शन ओपन करता है, जिसे लोग आईपीओ में पैसा लगा सके। मान लो कि प्राइस बैंड 100 से 120 है, तो बुक बिल्डिंग से पता चल जाएगा कि लोग किस प्राइस पर पैसे लगा रहे हैं और कौन सी प्राइस उन्हें सही लग रही है। इन सारी जानकारी को जमा करना ही बुक बिल्डिंग कहा जाता है। इससे सही प्राइस का अंदाजा लगाया जाता है। छठा है क्लोजर। बुक बिल्डिंग पूरा हो जाने के बाद शेयर की लिस्टिंग प्राइस तय की जाती है। ये प्राइस आमतौर पर वो प्राइस होती है जिस पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन या अर्जी आई हो। सातवां, लिस्टिंग डे। इस दिन कंपनी का शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। लिस्टिंग प्राइस उस दिन शेयर की डिमांड
और सप्लाई के आधार पर तय होता है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक याद रखिए, ग्रो योर मनी वन स्टेप एट अ टाइम। इफ़ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर and don't forget to subscribe for updates. Radhika signing off.